वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग मतलब कि एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। हम उसमें जो डिटेल में बात नहीं करने वाले, पर जो भी आपको यूजफुल थिंग है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आप इजीली याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जो दो ड्रग लेंगे वो है सल्फोनाइल यूरियस और मेग्लीटिनाइड। ठीक है, तो वो दोनों साथ में लेने का कारण ये है कि उसकी जो एक्शन है वो सेम है। मतलब वो क्या करेंगे, वो जो बीटा सेल है उसमें के प्लस एटीपीएच चैनल को इनिबिट करेंगे और जो इंसुलिन है उसका सिक्रेशन इंक्रीज होगा। और इंसुलिन के सिक्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा और वो हाइपरग्लाइसेमिया को प्रिवेंट करेंगे। अब हम सल्फेनाइल यूरियस के एग्जाम्पल देखें तो सल्फेनाइल यूरियस के एग्जाम्पल में आएगा क्लोरप्रोपेमाइड, ग्लिपिजाइड जो हम कॉमनली यूज करते हैं, ग्लाइब्यूराइड और ग्लिमिप्राइड। तो ये सब ड्रग है वो सल्फेनाइल यूरियस में आएगी। और बात करें मेग्लीटाइड की, तो मेग्लीटाइड के जो एग्जाम्पल है वो है रेपाग्लिनाइड और नेटग्लिनाइड। तो वो आपको ये एग्जाम्पल याद रखते हैं। उसकी साइड इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने पहले क्या कि उसके एग्जाम्पल देख लिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिए। तो अब हम साइड इफेक्ट की बात करें तो उसकी साइड इफेक्ट है, अगर वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है तो उससे क्या होगा, तो हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया। बाद में वेट गेन होगा इससे। और एक स्पेसिफिक क्लोरप्रोपेमाइड की एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है वो है SIADH और डाइसल्फाराम लाइक रिएक्शन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा टाइप है वो है बिग्यूनाइट्स। तो बिग्यूनाइट्स का जो एग्जांपल है मैं आपको पहले दे देता हूँ। तो मेटफॉर्मिन, तो जो मेटफॉर्मिन है वो हम कॉमनली यूज करते हैं और ड्रग ऑफ चॉइस डायबिटीज के लिए है। और उसकी एक साइड इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे याद रख लीजिए कि रीनल फेलियर में ये यहाँ पे हम नहीं दे सकते। अब उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं। तो उसकी मैकेनिज्म क्या है, तो वो जो AMP काइनेज है उसको स्टिम्युलेट करेंगे और उसके स्टिम्युलेशन से जो इंसुलिन है उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब बात करें तो साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट में चाहिए तो आपको पता है मेटफॉर्मिन की साइड इफेक्ट क्या है। एक तो लैक्टिक एसिडोसिस, वेट लॉस होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है और कुछ पेशेंट में डायरिया जैसे सिम्टोम भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि HbA1c का मैक्सिमम डिक्रीज कौन करेगा, मतलब कम कौन करेगा, तो वो आएगा मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए। बहुत ही जो इजी ड्रग है और हम यूजुअली उसे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट ड्रग है वो है थायाजोलिडेनॉन। उनके एग्जाम्पल की बात करें तो पायोग्लिटाजोन, ठीक है, और रोजीग्लिटाजोन। तो आपको ये जो एजोन है वो लास्ट में आएगा तो वो आप याद रख सकते हैं। बाद में वो क्या करेगा, तो जो PPAR है उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है उसे एक्टिवेट करेगा, उसे रेगुलेट करेगा और ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगा। मेटफॉर्मिन की तरह ये भी इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करेगा। अब आगे बढ़े तो उसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो उसके साइड इफेक्ट में क्या आएगा, तो जो वेट है वो गेन होगा। बाद में हार्ट फेलियर हो सकता है, बाद में ये थोड़ी सी हेपेटोटॉक्सिक भी है और फ्रैक्चर का रिस्क भी इसमें इंक्रीज हो जाता है। और इसमें जो स्पेसिफिक ड्रग वाइज साइड इफेक्ट है तो पायो, तो पायो मतलब कि पी मतलब उसमें ब्लैडर कैंसर के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और रोजी MI के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और मेटफॉर्मिन में आपको बता दूं कि इसमें जो कार्डियोवास्कुलर है वो बेनिफिट है। मतलब कार्डियोवास्कुलर डिसीज के पेशेंट को आप मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें उसका बेनिफिट होगा। GLP-1 एगोनिस्ट, तो GLP-1 एगोनिस्ट के एग्जाम्पल हम पहले देख लेते हैं। तो एक्सानिटाइड, लीराग्लूटाइड, टेरेजेपेटाइड और माफ कीजिएगा, सीमाग्लूटाइड। तो उसमें टाइड वाले सब आएंगे। और जो पहले के 3 एग्जाम्पल है वो हम सब क्यों देख सकते हैं, जबकि ये ओरल और सब क्यों दोनों ही
दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला है DPP और इनहिबिटर। तो वो सारी ड्रग है वो ओरल है, ठीक है। उसमें बात करें तो सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन। तो जो ग्लिप्टिन ग्लिप्टिन वाली ड्रग है वो DPP4 इनहिबिटर में आएगी। अब उसकी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन है, उसका सिक्रेशन इंक्रीज करेंगे। और ग्लूकागोन है, उसका सिक्रेशन डिक्रीज करेंगे। तो उसमें जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो डिले होगा, ठीक है। तो मतलब उसमें इंक्रीटिन जैसी इफेक्ट होगी। और कार्डियोवास्कुलर मोर्टालिटी है तो उसमें भी एक बेनिफिट है, ठीक है। और अब हम उसकी साइड इफेक्ट देखते हैं। देखिए, गैस्ट्रिक एम्पटी है वो डिले होगा, मतलब कि आपको कम भूख लगेगी और जो सटाइटी है वो अर्ली आ जाएगी, मतलब इंक्रीज सटाइटी, भूख कम लगेगी तो वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। और साइड इफेक्ट की बात करें तो पेनक्रियाटाइटिस दिख सकता है, ठीक है। वो GLP एगोनिस्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाद में मेड्यूलरी थायरॉयड कार्सिनोमा भी रिस्क फैक्टर है। और DPP4 इनहिबिटर की बात करें तो उसका स्पेसिफिक है नेज़ोफेरिंजाइटिस। और वो जो रीनल फेलियर है तो उसमें वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक्सेप्ट लीनाग्लिप्टिन, ठीक है, लीराग्लिप्टिन। बाद में एक ड्रग आपको याद रखनी है GLP2 एगोनिस्ट, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, GLP2 एगोनिस्ट। उसकी भी सेम इफेक्ट है और उसका नाम है टेडुग्लूटाइड। और वो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाद में एमाइलिन एनालॉग, नेक्स्ट ड्रग है एमाइलिन एनालॉग। तो एमाइलिन एनालॉग है, उसका एग्जांपल एक ही है, प्रेमिलिप्टाइड, प्रेमिलिप्टाइड, ओके, ठीक है। वो भी क्या करेगा, वो ग्लूकागोन के सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा और गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले करेगा, ठीक है। तो सेम इफेक्ट है, उसमें इंसुलिन का सिक्रेशन भी बढ़ता था, तो उसमें इंक्रीज सटाइटी, मतलब अर्ली सटाइटी आ जाएगी और वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। बाद में मोस्ट कॉमनली यूज इन प्राइवेट सेक्टर वो है अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर। और उसके एग्जांपल की बात करें तो एक है ए कार्बोस और दूसरा है मेग्लिटोल, ठीक है। वो क्या करेगा कि वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम कर देगा इंटेस्टाइन में से, मतलब कि जो भी डाइसेकेराइड है उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देगा। तो एब्जॉर्प्शन करेगा, कम करेगा तो उसकी साइड इफेक्ट क्या होगी, तो डायरिया हो जाएगा, ठीक है, ब्लोटिंग, मतलब कि फ्लैटुलेंस हो जाएगा और हम उसे IBD में नहीं दे सकते, ठीक है, इरिटेबल बाउल डिसीज में नहीं दे सकते। अब आखिरी ड्रग है वो है किडनी पर इफेक्ट करने वाली, मतलब कि SGLT2 इनहिबिटर। अब ये क्या करेगा, तो SGLT2 है वो ग्लूकोज का किडनी में एब्जॉर्प्शन कराता है, तो ये वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब कि वो पूरा यूरिन में चला जाएगा, इसलिए ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलरिटी की बेनिफिट इसमें देखने को मिलते हैं। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो केना ग्लिफ्लोजिन और डापा ग्लिफ्लोजिन, ठीक है। ग्लिफ्लोजिन वाली जो ड्रग है वो SGLT2 इनहिबिटर में आएगी। और उसकी जो साइड इफेक्ट है तो ग्लाइकोसूरिया की वजह से UTI होगा, पोलीयूरिया होगा, ठीक है, वेट लॉस होगा और फंगल इन्फेक्शन जैसे कि कैंडिडियासिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है वो आपको अपनी समरी मिल गई डायबिटिक ड्रग की। तो इस वीडियो की नोट्स भी बनाइए, आप मल्टीपल टाइम इसे रिवाइज भी कर लीजिए और एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे और आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये आपको यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।